लेंस न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू. ठीक है, ये ऑलरेडी डन. क्वेश्चन नंबर 1, 1 to 5, 1 to 4 and 6. 1 to 4 and 6 are already done. ठीक है. ओके. जो सिंपल क्वेश्चन है वो मैं थोड़ा पहले करता हूँ सो दैट आप लोग को रिकॉल हो जाए कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था. ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन होगा यहाँ पे. रियल एंड वर्चुअल इमेज. व्हाट इज रियल एंड वर्चुअल इमेज? So if it is behind the lens means behind the lens means virtual, in front of the lens means sure. So यहाँ पे साइड में बना के रखता हूँ मैं. If this is the lens, so the image which is formed here will be the real image. Why real image? Because the rays actually meet here and we get the image. Okay, but here if you get an image here, it will be virtual image. Yeah, this is called as the front of the lens and this is called as behind the lens. ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है मैंने, the object distance will be negative. The object distance is always negative because object is kept in front of the lens. Okay, image यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है. If the image is here, so the image distance will be positive. If the image is here, the image distance will be negative. Okay. Screen पे obtained कब होती है image? जब वो रियल है. इसका मतलब जब कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तभी ही इमेज स्क्रीन पे मिल सकती है. कॉन्केव में तो वर्चुअली इमेज आती है तो स्क्रीन पे मिल ही नहीं सकती है. ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है नेक्स्ट सम के लिए. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 फिर बाकी है वो भी करेंगे, पहले क्वेश्चन 7 करेंगे. अ लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. A lens forms an image of an object placed at a distance of 45 centimeter from it. मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? 45 सेंटीमीटर दूर रखा है लेंस से. ठीक है, हर डिस्टेंस लेंस से ही काउंट होता है. हर एक डिस्टेंस जो स्टार्ट होता है ना वो लेंस से ही स्टार्ट होता है. यहाँ से ऐसे लेंस से इतना दूर. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? 45 सेंटीमीटर. करेक्ट. तो क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो u is 45 सेंटीमीटर. ओके, अब u नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव. ओके, तो इसे कर देते हैं माइनस 45. ओके, a lens forms an image of an object placed at a distance 45 centimeter in front of it on a screen placed at a distance 90 centimeter on the other side of it. Okay, तो मतलब अगर ये मेरा लेंस है तो यहाँ पे कहीं पे हमने 90 सेंटीमीटर पे एक ये रखा है, स्क्रीन रखा है. ओके, एंड देयर वी आर गेटिंग द इमेज. ओके, सो कितना दूर है इमेज? 90 सेंटीमीटर. ओके, तो इमेज डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं? v से. सो दैट विल बी 90 सेंटीमीटर. ओके, इमेज प्लस होगा या माइनस होगा? इमेज डिस्टेंस प्लस ही होगा बिकॉज राइट हैंड साइड पे है. ठीक है, ठीक है. अभी ढूंढना क्या है? व्हाट डू वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. तो फोकल लेंथ इजीली ढूंढ लेंगे. 1/f इक्वल्स 1/b माइनस 1/u या 1/b इनको पहले लिख सकते हैं, 1/f को बाद में भी लिख सकते हैं. मीन्स द सेम. सो फोकल लेंथ नहीं पता. 1/b मीन्स 1/19 माइनस 1/-45.
So this minus minus will become plus. ठीक है, you will get 1/90 plus 1/45. अब LCM क्या होगा? LCM 90 होगा, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, so you will get 2/90. That means you will get 3/90. That means f is 1/30. F is 1/30. Sorry, 1/f is 1/30. So f is 30 centimeter. पॉजिटिव 30 मिला है, ठीक है। f पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए? पॉजिटिव ही होता है, और हमें पॉजिटिव ही मिला है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। कॉपी कर लो इतना। Next, they are asking us to find the magnification of the image. अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ और था, नेम द काइंड ऑफ लेंस। तो नेम द काइंड ऑफ लेंस, तो लेंस इज कॉन्वेक्स, ठीक है, ये हमें समझ गया है, बिकॉज जो हमारा इमेज बन रहा है वो स्क्रीन पे बन रहा है और राइट हैंड साइड पे बन रहा है, तो इट हैज टू बी अ कॉन्वेक्स लेंस, ओके। Third is magnification. What is the formula for magnification? V upon U. So what is V? 90. U is minus 45. So magnification is minus 2. ठीक है। मैग्निफिकेशन -2 का मतलब क्या है? दैट इमेज मैग्नीफाई तो हुआ है, ठीक है, इमेज मैग्नीफाई तो हुआ है, मतलब 2 हुआ है, मतलब 2 टाइम्स हो गया, डबल हो गया इमेज, ठीक है, बट माइनस साइन इंडिकेट्स कि वो इन्वर्टेड है, इमेज इन्वर्टेड हुआ है, ओके, इसका वो मतलब हुआ इस माइनस साइन का, इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। याद है ना, ऊपर की साइड पे कोई भी काउंट करेंगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे करेंगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट। An object is placed at a distance of 20 centimeter in front of the concave lens. तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, तो मेरा u क्या होगा? 20 सेंटीमीटर और साइन होगी नेगेटिव, ठीक है। हमेशा याद रखो, जब भी आप गिवन डेटा लिख रहे हो लेंस के सम्स में, तो आपको नंबर लिखने के बाद इमीडिएटली सोचना है कि प्लस होगा या माइनस होगा, सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज -20 सेंटीमीटर। देन फोकल लेंथ क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर, प्लस होगा या माइनस? माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि ये कॉन्केव है, तो ये हो गया -20 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब v ढूंढना है, पोजीशन ऑफ द इमेज चाहिए, मींस हमें v फाइंड करना है। सो अगेन द फार्मूला 1/f इज 1/v minus 1/u। अच्छा, v का जो आंसर आपको मिलने वाला है, क्या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉन्केव लेंस है, मतलब वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है। एक और चीज याद रखो, कॉन्केव लेंस है तो जो इमेज की साइज होती है उसको क्या होता है? कॉन्केव का डायग्राम थोड़ा बहुत याद है, रे डायग्राम। कॉन्केव में इमेज की साइज को क्या होता है? हमेशा डिमिनिश्ड होती है। ये आप लोगों को रे डायग्राम कॉन्केव का भी आना ही चाहिए, एक रे डायग्राम, तो ये ऐसा है, यहाँ से लाइट की रे आई और डाइवर्ज हुई, लाइट की रे आई डाइवर्ज होती है, और फिर इसे हम पीछे ट्रेस करते हैं, ऐसा करेक्ट, तो वर्चुअल इमेज बनती है। जब आप इसका रे डायग्राम बनाते हो कॉन्केव का रे डायग्राम में क्या होता है?
एक मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। समझो यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट है, सो वन रे गोज डायरेक्टली टू द लेंस और वो बाहर जाएगी, ठीक है, एंड वन रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, तो एक रे को पास करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ओके। देन ये दोनों डाइवर्ज हो रही है रेज, दे विल नॉट मीट हियर, सो उनको पीछे ट्रेस करते हैं। तो ये जो रे है इसको हम पीछे ट्रेस करेंगे ऐसे, ओके, पीछे ट्रेस किया तो ये यहाँ पे फोकस से पास होती है। जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज मीट हो रही है, दिस इज योर इमेज, दिस इज कॉन्केव का रे डायग्राम, ठीक है। फॉर एनी फॉर ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन द रे डायग्राम रिमेन्स द सेम। आप कहीं भी शिफ्ट कर लो ऑब्जेक्ट को, फोकस के पहले बाद में, कर्वेचर के पहले बाद में, कहीं पे भी फिक्स करो, ऐसा ही इमेज बनेगा, तो हमेशा डिमिनिश ही होगा। तो आपको बैक ऑफ द माइंड पता होना चाहिए कि जो मेरा आंसर आने वाला है अभी v का, वो लेस देन u आएगा, करेक्ट। आप लोग देख भी लो आंसर क्या दिया उन्होंने, 10 सेंटीमीटर। कम हुआ ना, तो एग्जाम में तो आंसर तो नहीं होगा हमारे पास, लेकिन एग्जाम में हमें इतना तो पता होना चाहिए कैलकुलेशन करते वक्त कि आंसर छोटा आने वाला है, ओके। तो कभी गलती से अगर 40, 50, 60 आंसर आ गया तो क्लिक होना चाहिए जल्दी, कुछ गलत किया है मैंने, ओके। ये बात याद रखो। चलो -20 माइनस में रहेगा ना आंसर। हाँ यस, माइनस में आएगा ना आंसर। अभी तो सॉल्व भी कैसे करेंगे, पहले तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे भेजोगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, -1/20 इक्वल्स 1/3, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और फिर ये दोनों माइनस है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ठीक है। इस माइनस साइन जो -20 है ना, इसको -1 कंसीडर करो। फ्रैक्शन में साइन आप ऊपर नीचे कर सकते हो, एक ही साइन होती है पूरे फ्रैक्शन की, सो दिस इज लाइक दिस, सो डिनोमिनेटर इज सेम एंड ऊपर यू हैव -1, ओके, व्हिच इज इक्वल टू 1/b, so -2/20 equals 1/b, so -1/10 equals 1/b, so b is -10, ओके। आपको जो फाइनल आंसर आप लिखते हो ना, आपने v -10 सेंटीमीटर मिला आपको, ठीक है, बट जब आप आंसर लिख रहे हो, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, ओके। तो आपको लिखना कैसा है कि द इमेज इज 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ये माइनस साइन इसीलिए है ना, बिकॉज इट इज इन फ्रंट ऑफ द लेंस, फ्रंट ऑफ द लेंस है इसीलिए ये माइनस साइन है। तो आपको ये माइनस साइन आंसर में रखना नहीं है, लिखते वक्त आपको +10 ही लिखना है और रीजन लिखना है कि इट इज इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है। और कुछ पूछा है सब में? अच्छा, मैग्निफिकेशन पूछा है, मैग्निफिकेशन भी कर लेते हैं, b/u, तो b किधर है, अच्छा b मिला है -2 और u क्या मिला है -20, तो आंसर क्या आएगा 0.5, करेक्ट। प्लस आया है मतलब इमेज इरेक्ट है, अपराइट है, ठीक है, और 0.5 आया है, 0.5 ना मतलब इमेज का छोटा हो जाना, 1 से कम आंसर आता है मतलब इमेज छोटी हो गई है, 1 से बड़ा आंसर आया मतलब इमेज बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो योर आंसर इज 0.5, द इमेज इज डिमिनिश्ड, प्लस 0.5 साइन में लिखना है, तो साइन में लिखेगा अंडरस्टूड, अंडरस्टूड तो होता है बट लिख दो, अगर याद जितना रहेगा उतना लिख दो तो बेटर है। मतलब रियल साइड है, वो साइड होगी डन।
डन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. A convex lens forms an inverted image of the size same as that of the object, which is placed at a distance 60 centimeter in front of the lens. Okay, मतलब object is placed at a distance of 60 centimeter in front of the lens. Object distance मतलब u minus 60 centimeter. ठीक है, और बोला है सेम साइज बन रहा है, जो इमेज आपका बन रहा है वो भी अब सेम साइज का बन रहा है. ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज अगर सेम साइज का बन रहा है मतलब ये कौन सा केस होता है आपका, अगर आपको याद हो तो एक केस आता है ना जिसमें जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई करता है, सब बिटवीन पोल और रे डायग्राम भी याद नहीं. F2 पे सब बिटवीन F1 लेंस एंड F1 बिटवीन F1 और बिटवीन तो हो ही नहीं सकता. सर लास्ट वाला केस ना फोकल ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में लास्ट वाले केस. वही तो लास्ट वाले केस में तो मैग्नीफाई होता है, वर्चुअल इमेज मिलती है. तो F1 में होगा. वैसे में पूछा है F1 जो ऑब्जेक्ट है उसी साइज का इमेज मिल रहा है और प्लस इन्वर्टेड 2f1 2f1. ठीक है, ये अगर आपका लेंस है f1 तो आप लोगों को वो वाला केस पता है जहाँ पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो एग्जैक्टली इधर इमेज मिलती है. ठीक है, ये ऐसा सेम टू सेम डायग्राम बनता है. ये यहाँ पे जाएगा और ये इधर से पास होके इधर जाता है. कुछ नहीं कुछ गलत, ये फोकस से पास होता है, ये ऐसा फोकस से पास होगा, ऐसा आएगा एट टू एट. सब कुछ सेम साइज आता है, इन्वर्टेड आता है. ठीक है, ये वो वाला केस है. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज सेम है, उन्होंने बोला अब सेम साइज. तो सी I upon O equals V upon U. Correct? I upon O equals V upon U. ठीक है. Okay. अभी इमेज उन्होंने क्या बोला है, इन्वर्टेड है. ठीक है, इमेज इन्वर्टेड है तो ये I जो होगा वो नेगेटिव होगा. ठीक है, U ऑलरेडी नेगेटिव है. देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ I माइनस आई अपॉन O इक्वल्स V अपॉन माइनस 60. ठीक है, I नेगेटिव होगा क्योंकि इमेज इन्वर्टेड है. ओके, इमेज की जो हाइट है वो नीचे इन्वर्टेड है तो इसलिए I नेगेटिव है. ओके, अब I अपॉन O इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम है. अगर इनकी साइज सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे. जो भी वैल्यू होगी 30 30 40 40 50 50 60 60 वैल्यू सेम है तो रेशियो 1 हो जाता है. ये 1 हो गया. ठीक है, तो -1 इक्वल्स v अपॉन -60. ये -60 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 60 इक्वल्स v. आपको क्या मिला, द साइज ऑफ द इमेज पूछा था ना, सॉरी पोजीशन ऑफ द इमेज पूछा था ना. यस, द पोजीशन ऑफ द इमेज इज, लिखना पड़ता है स्टेटमेंट में, पोजीशन ऑफ द इमेज इज 60 सेंटीमीटर. अब ये फ्रंट है कि बिहाइंड है, पॉजिटिव है मतलब बिहाइंड द लेंस, behind the lens. ये माइनस साइन कहाँ से, हाँ ये -60 -1 मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. कितने मार्क्स का आता है? 3 4 ये सब सम्स 3 मार्क्स. 2 भी आ सकता है, डिपेंड करता है सम पे. 2 3 4 नहीं 2 3. अच्छा एक ही चीज पूछी थी, और क्या पूछा है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. तो ठीक है, फोकल लेंथ ढूंढ लेंगे अभी तो इजी है. 1/f
1/v माइनस 1/u। v आपको पता है 60 मिला है, u आपको -60 मिला है। ये प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दो, यू विल गेट f, and f will be positive only because it is a convex lens. Done? Done. Next, question number 10. Same here, question number 10. थोड़ा सा change कर दिया सर। A concave lens forms a erect image of 1/3 the size। सबसे पहले तो कॉन्केव बोला है, ठीक है, उस बात को आपको अंडरलाइन करना है कि कॉन्केव है। Form the erect image of 1/3 the size of an object। तो जो image है, it is 1/3 the size of object, ठीक है, this is object, image is 1/3 the size of an object, okay। इसका मतलब I/O will be 1/3, करेक्ट, रेशियो मिल गया मुझे, 1/3 बोला तो मुझे I/O का रेशियो मिल गया 1/3, ओके। इमेज इज 1/3 द ऑब्जेक्ट, कॉन्केव लेंस। आगे क्या दिया है, विच इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। 30 सेंटीमीटर क्या है, यू ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर प्लेस किया इन फ्रंट ऑफ द लेंस और वो होता है माइनस, ठीक है। अब मुझे ढूंढना क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब v, पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब v ढूंढना है। तो क्या यूज करूं, I/O equals v/u। सो अच्छा, I और O में कुछ नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। इरेक्ट इमेज बोला है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, ऑब्जेक्ट कभी उल्टा नहीं रखते हम, ठीक है, तो O तो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। इमेज उन्होंने बोला है कि इरेक्ट इमेज मिली है, तो वो भी पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो I/O की जगह पे लिख देता हूं 1/3, v हमें नहीं पता और u -1। ऑब्जेक्ट क्यों नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट की हाइट है ये, वो मतलब नेगेटिव ये होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस नेगेटिव होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आंसर, v -10 सेंटीमीटर। v -10 मिला मतलब करेक्ट है, v माइनस ही मिलना चाहिए क्योंकि कॉन्केव लेंस है, माइनस मिला मतलब फ्रंट ऑफ द लेंस ही इमेज आती है, अभी हमने देखा था, ठीक है। तो इसलिए v माइनस मिला, तो हम लिखेंगे द इमेज, ये इमेज है ना, इमेज इज एट 10 सेंटीमीटर in front of lens। नेक्स्ट क्या पूछा है, फोकल लेंथ, वो आप ढूंढ लो फोकल लेंथ, अभी आपको आता है ढूंढना फोकल लेंथ। LCM will be 30। फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर आ रहा है मुझे।
डन। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो पेंडिंग था वो कर लेते हैं। सिर्फ साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें बस, और ये जो छोटी छोटी वर्ड्स है फ्रंट बिहाइंड ये समझना, रियल इन्वर्टेड को समझना और साइन बस। और साइन भी याद नहीं रखना पड़ता, अगर आपको रे डायग्राम आता है तो साइन भी आपको आता है, ठीक है, याद नहीं रखना पड़ता उसको कि यू तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, ठीक है, वी डिपेंड करेगा, अगर कॉन्वेक्स लेंस है राइट साइड में इमेज बन रहा है तो पॉजिटिव है, लेफ्ट में बन रहा है तो नेगेटिव है, ठीक है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है, कॉन्केव के लिए नेगेटिव होता है वो, तो बेसिक बस ये चीज़ अगर आ जाएगी तो इस सब में कैलकुलेशन बहुत ईजी होता है। जैसे कैलोरीमेट्री है तो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, सम का फॉर्मूला ईजी है, यही फॉर्मूला है छोटा सा, ठीक है, बट कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे सम को समझना, गिवन अच्छे से लिख दिया अगर विद साइन तो बाकी इजी चीज़ है। जो टेस्ट मैंने आपका रखा है अभी 16 को, उस टेस्ट में ये भी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बाकी सब क्वेश्चन कैसे थे अभी तक, ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, सीधा डेटा मिल रहा था, हम वैल्यू पुट कर रहे। इसमें एक छोटा सा उन्होंने ट्विस्ट लाया सामने, क्या बोला है, एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब एन ऑब्जेक्ट ऐसे इल्यूमिनेटेड बोल दिया, एन ऑब्जेक्ट लाइज एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम अ स्क्रीन, क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट लाइज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम 1 मीटर फ्रॉम द स्क्रीन। हमेशा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं हम, लेंस से मेजर करते हैं, ठीक है, बट इस बार उन्होंने बोला है कि ऑब्जेक्ट 1 मीटर फ्रॉम द स्क्रीन है। ओके, देखो अगर ये मेरा लेंस है, यहाँ पे लेंस का नाम स्पेसिफाई किया उन्होंने, कॉन्वेक्स लेंस बोला है ना, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तो कभी राइट साइड में नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहीं पे होने वाला है हमारा, ओके, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है इट इज 1 मीटर फ्रॉम द स्क्रीन, ओके, 1 मीटर फ्रॉम द स्क्रीन, मतलब स्क्रीन यहाँ पे है कहीं पे, तो ये कोई स्क्रीन है हमारी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कितना दूर है स्क्रीन से, 1 मीटर, 1 मीटर मींस हाउ मच, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो दिस एंटायर डिस्टेंस इज 100 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे डायग्राम भी बनाना, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा स्क्रीन है, ओके, ठीक है। आगे क्या दिया है, अ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज of the object on a screen placed at a distance, एक मिनट थोड़ा, हाँ, a convex lens is used to form an image of the object on a screen placed at a distance 75 centimeter from the lens, मतलब screen is placed 75 centimeter from the lens, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट ये स्क्रीन 75 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है लेंस से, ये 75 सेंटीमीटर पे है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कितना दूर है, 25 सेंटीमीटर, तो ये 25 सेंटीमीटर है आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है u, ठीक है। इसमें गलती यही होती है कि आप 100 को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले लेते हैं, वो नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा u क्या होगा 25 सेंटीमीटर और माइनस साइन आएगी, ठीक है। v भी मिल गया इसमें, v, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे आने वाला है, जितने दूर स्क्रीन है वहीं पे इमेज बनेगी, इमेज स्क्रीन पे आएगा ना यहाँ पे इमेज, तो v भी मिल गया हमें 75 प्लस 75, now you can find the focal length here, let's find the focal length. खुद से करो कैलकुलेशन,
75/4 आएगा. 71. Then find the magnification also. -3. ये डायग्राम बनाया? डायग्राम बनाओ जिसने भी नहीं बनाया. जरूरी है डायग्राम बनाना, नहीं तो समझ भी नहीं आएगा नेक्स्ट टाइम कि क्या किया था. आपने बोला इसलिए आओ मजा रफली बात आप लोग जो लेंस होता है ना, लेंस उसको एक स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हो. ठीक है, लेंस को एक स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हो. ओके, मतलब फर्क क्या करना होता है आपको. अगर आपको एक कॉन्वेक्स लेंस बनानी है, मोस्टली यू हैव टू मेक कॉन्वेक्स लेंस होती है. ठीक है, तो उस कॉन्वेक्स लेंस को आप ऐसे बनाते हो. तो इट इज अज्यूम्ड दैट ये एक लेंस है ऐसे. समझ रहे हो, ये ऊपर ऐसे ऐसे लाइंस क्यों बनाए. ओके, अगर आपको कॉनकेव लेंस बनानी है तो आप ऐसे बनाते हो. This is how you make a convex lens. Concave lens, sorry, concave. Okay, because concave lens वो ऐसी बनती है ना, concave lens. ये ऐसी. तो आप ये भी यूज कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर कर्व बनाने नहीं आता या कुछ इशू होता है. सर ये डायग्राम और डी यूज कर सकते हैं. यस, रे डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं. रे डायग्राम के लिए कर सकते हैं. ठीक है, और ये और इनफैक्ट ये ज़्यादा सही होता है उससे बनाने से. अच्छा, ये बेटर होता है. तो अगर इसकी आदत रखो तो, बिकॉज इसमें कैसा होता है, लाइन को आपको कर्व करना पड़ता है तो वो भी बेटर होता है. रफ भी चलता नहीं है. ये इसमें भी क्या रफ करोगे. लाइन अभी आप फ्री हैंड बनाने जाओगे तो आपका रे ऐसे बनेगी लाइन. इरेगुलर इमेज मिलेगा आपको. और रे डायग्राम तो एक्यूरेट ही होना चाहिए, नहीं तो सही नहीं मिलेगा आंसर. तो रे डायग्राम एक्यूरेट ही चाहिए. अच्छा, इतना ही पूछा था ना. मैग्निफिकेशन -3 मिल गया. ओके, ये सब भी हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 17-18 करते हैं पहले, बिकॉज वो सेम है. इसके बाद जो बाकी के 11 to 16 है, दे आर अबाउट पावर ऑफ द लेंस. सो 17 में क्या दिया है, अ कॉनकेव लेंस हैज द फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर. सो क्वेश्चन नंबर 17, कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर. ओके, प्लस या माइनस क्या होगा, माइनस. Find the position and magnification of the image of an object which is placed in front of it at a distance of 30 centimeter. 30 centimeter क्या है, -30 centimeter. ठीक है, हमें ढूंढना है position of the image and magnification. करो खुद से. सर करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो ईएमएफ ऑफ द सेल, वो सब नोट्स का डेफिनेशन लिख सकते हैं. 0.4 है. तो ज्यादा इजी. टेक्स्ट बुक का लिखो.
क्या मिला V? minus 50. Means the position of the image is 15 centimeter in front of the lens. फिर magnification B upon U minus 15 upon minus 30, that is 0.5 plus 0.5. मैग्निफिकेशन में भी प्लस माइनस की साइन हमेशा पुट करो. next. Find the position and magnification of an image of an object placed at a distance 8 centimeter in front of a convex lens. So object is placed at a distance of 8 centimeter in front of a Convex lens. of focal length 10 centimeter. फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होता है बट U नेगेटिव होता है. ठीक है, हमें फाइंड करना है पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन. मींस B and M. फाइंड करो. ये लास्ट केस होगा ना, लास्ट केस ना ये ये लास्ट केस होगा. minus 40 आएगा. हमें कैसे पता चलेगा ये लास्ट केस है? आपको आंसर से पता चला, क्वेश्चन से ही पता चलना चाहिए था कौन कि ये लास्ट केस है. कौन कॉन्वेक्स है, उसे कैसे मालूम पड़ेगा लास्ट केस है? बताओ, क्वेश्चन से कैसे पता चलेगा कि ये लास्ट केस है? इन्वर्टेड Erected. कहाँ इरेक्टेबल है? आंसर देख के आप बोल रहे हो मुझे. तो इस अच्छा मैं पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन से कैसे पता चला मुझे कि ये लास्ट केस है? फोकस के है और इमेज फोकस के है पॉजिटिव फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही होता है कॉन्वेक्स के हर केस इमेज में. फोकस से कम है तो फोकस के ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है. ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और ये आपकी फोकल लेंथ है. ओके, तो इसका मतलब ये F1 ये होता है 2F1, हाँ सर, वो F1 के अंदर है. ये F2 होता है और ये होता है 2F2. फोकल लेंथ. ठीक है, तो फोकल लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर है. फोकल लेंथ कॉन्वेक्स में ये फोकल लेंथ होता है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 ही होगा. ठीक है, फोकस अगर 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर पे है, मतलब फोकस के आगे है, इधर है ऑब्जेक्ट. ओके, मतलब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एंड पोल. मतलब यही तो लास्ट केस होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल. तो आपको वो पीछे वाला इमेज मिल जाएगा. ठीक है, क्या मिल रहा है आंसर? minus 40 और 5. जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट B as minus 40 सेंटीमीटर. मींस image is at a distance of 40 centimeter front of the lens. Okay, magnification क्या मिला? minus 40 upon minus 8, that is plus 5. Okay, means the image is जितना इन्फॉर्मेशन लिखोगे उतना बेटर है, मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे.
Now question number 11. Acha, what is the formula for power of lens? Formula is 1 upon focal length, and focal length should be in meters. Okay. So negative myopia means आपको सिर्फ नजदीक का दिखता है. नहीं, negative means concave. Okay. So formula पता चल गया, ठीक है. 11th question. The power of a lens is plus 2.0 diopter. Diopter is the unit of power. So plus 2 diopter. Find its focal length. So power is 1 upon f. Power is 2.0. 2.0 means 2. ठीक है. 2 diopters. तो focal length क्या मिलेगा? 1 upon 2. That is 0.5 meters. Meters में मिलेगा आंसर. ठीक है. तो means सेंटीमीटर में कितना होगा? The focal length is 50 centimeter. Okay. And they are asking us that state the kind of lens. तो power जो है, power of lens जो है, वो plus दिया हुआ आपको. Plus दिया हुआ है. तो plus means कौन सा? Positive means which lens? Concave lens, convex lens. So the power is positive. Means convex lens. Centimeter to meter. Question number 12. You have to find the power, okay? And the focal length is 20 centimeter. Focal length किस में होना चाहिए? Meters में होना चाहिए. 20 centimeter नहीं चलेगा. So meter में कितना होगा? 0.2 meter यूज करना है. ठीक है? Power हमें नहीं पता. So power is 1 upon f. Sorry. Power is 1 upon f. So power is 1 upon 0.2. माइनस दिया हुआ है. अच्छा. हाँ. कॉन्केव लेंस दिया हुआ है. यस. तो पावर विल बी फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ पे माइनस आएगा. कॉन्केव लेंस है, सो फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव. ठीक है. ये हो गया माइनस. तो 0.2 को मैं क्या करूंगा? 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे. So it will be 10 upon 2. So that means power will be minus 5 D. D इतना जरूरी है कैपिटल. That is diopters. Okay. ये माइनस वही रीजन है जो हमने लेंस वाले सम्स में कर रहे थे. कॉन्केव लेंस होता है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होता है. तो इसीलिए यहाँ पे मैंने फोकल लेंथ को नेगेटिव किया. ठीक है. कॉपी दिस. नेक्स्ट सेम क्वेश्चन 13. The focal length of a convex lens is 25 centimeter. The focal length is 25 centimeter means 0.25 meters, and it will be plus only because it is convex lens. We have to find the power with sign. So power is 1 upon L, 1 upon 0.5. So 100 upon 25 means power is 4 diopters.
14th one, power of the lens is -2 diopters. We have to find the focus, the focal length. So -2 power is 1 upon f. F is -1 upon 2 means f is -0.5 means this is in meters. Centimeter में it will be 50 centimeter और negative sign है. Negative sign means it will be a concave lens. So the focus का final answer is ये फाइनल 50 सेंटीमीटर में लिखो फोकस, मीटर में मत लिखो. जैसे मैं पूछ रहा हूँ focus को +50 लिख सकते हैं नहीं प्लस है ही नहीं ना फोकस. अब concave lens specify करना अच्छा तो अगर आप ऐसे स्टेटमेंट लिखोगे कि द फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस इज तो 50 हो गया तो बैठो. है 15 The magnification by a lens is -3. Name the lens and state how u and v are related. सबसे पहले तो मैग्निफिकेशन -3 है, नेगेटिव है मैग्निफिकेशन. नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड इमेज, ठीक है. सो मैग्निफिकेशन इज -3 मींस इमेज इज इन्वर्टेड. अगर इमेज इन्वर्टेड है तो 100% ये कॉन्वेक्स लेंस ही है, क्योंकि कॉन्केव में तो इमेज इन्वर्ट होता ही नहीं है. सो देयरफॉर इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मुझे पता है v अपॉन u. ठीक है. तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या दी है हमें? -3 इक्वल्स v अपॉन u. u यहाँ पे जाएगा, सो -3u इक्वल्स v. So you negative सर हम लोग सर पहला वो दो चीज का इमेज इज इन्वर्टेड, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस. मैंने उससे ही तो फाइंड किया ना कि इट इज कॉन्वेक्स लेंस. सर वो नहीं मिलता तो भी सेम ही होता ना. बट फिर आपको मालूम कैसे पड़ता कि ये कॉन्वेक्स लेंस है? आपको लिखना पड़ेगा कि आपको कैसे पता चला ये कॉन्वेक्स लेंस है. तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है इसीलिए ये कॉन्वेक्स लेंस है. So you obviously वैल्यू होती तो माइनस डाल दे, यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो आपको रिलेशन ही लिखना है. मतलब u होगा माइनस ही. u जब माइनस वैल्यू यहाँ पे जाएगी u की, कभी माइनस माइनस प्लस होगा और v का आंसर प्लस मिलेगा. वैसा नेक्स्ट सेम मैग्निफिकेशन इज +5. मैग्निफिकेशन इज +5. सो इमेज इज upright. the 0.5 अच्छा 0.5 ये. ओके. अब इमेज इज अपराइट. ठीक है. इमेज इज अपराइट कॉन्वेक्स में भी तो होता है लास्ट केस में. कॉन्वेक्स के लास्ट केस में भी इमेज अपराइट होता है. ठीक है. लेकिन उसमें इमेज बड़ा हो जाता है, मैग्नीफाई होता है. यहाँ पे इमेज छोटा हो गया, तो इसलिए ये कॉन्केव लेंस है. समझ रहे हो? सिर्फ आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये प्लस है इसलिए कॉन्केव लेंस है. नहीं. तो अगर समझो मैग्निफिकेशन 5 होता +5, ठीक है, तो अब तो ये कॉन्वेक्स लेंस होता. ओके. क्योंकि इमेज मैग्नीफाई हो गया है. ठीक है. कॉन्केव में मैग्नीफाई नहीं होता, कॉन्केव में डिमिनिश होता है. तो डिमिनिश हुआ इसलिए कॉन्केव है. ठीक है. यहाँ पे लिखना होगा अपराइट एंड डिमिनिश्ड. देयरफॉर इट इज अ concave lens. And how was you and me related? बस वो तो कुछ नहीं है. So we are done with the numericals of lens. That's it.